हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं एक नया टॉपिक स्टेम मॉडिफिकेशन। इससे पहले वाली क्लास में हम रूट मॉडिफिकेशन एंड इट्स टाइप्स को कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेम मॉडिफिकेशन। इसके कितने टाइप्स हैं, हम क्या क्या कवर करेंगे। पहला करेंगे अंडरग्राउंड स्टेम, नेक्स्ट है सब एरियल स्टेम और लास्ट है इसका पार्ट एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। तो ये 3 टाइप्स हम कवर करेंगे। फर्स्ट है अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशंस, भूमिगत तना रूपांतरण। इसमें क्या होगा, तना अंडरग्राउंड रहेगा यानी रिमेन अंडरग्राउंड, भूमि के अंदर। किस लिए? टू स्टोर फूड, हेल्प द प्लांट सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशंस, दैट इज पेरिनेशन, यानी पौधा अनफेवरेबल कंडीशंस के बावजूद सर्वाइव करता है, उसको पेरिनेशन कहते हैं। एंड असिस्ट इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि इसमें कैसा होगा, तना अंडरग्राउंड रहेगा बिल्कुल जमीन के अंदर। और किस काम के लिए है ये? भोजन को संचय करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए, फूड स्टोरेज के लिए। किस फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में। इसके जो टाइप्स हैं आगे फर्दर, वो 4 तरह के हैं अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन के। कौन कौन से 4 टाइप्स है वो देखते हैं पहले उनके नाम। जो पहला है इसका टाइप वो है ट्यूबर अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन, सेकंड है राइजोम अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन, और थर्ड वन है जिसको हम कहते हैं कोर्म, CORM, कोर्म मॉडिफिकेशन, और फोर्थ है बल्ब मॉडिफिकेशन। तो ये 4 हम करेंगे एक एक करके। तो जो आप स्लाइड पे देख पा रहे हो वो है फर्स्ट टाइप ट्यूबर, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे? कंद। इसकी विशेषता क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स स्वोलन, यानी कि फूला हुआ है एक तरह से, सूजन टाइप ऐसे। एपिकल पार्ट्स ऑफ अंडरग्राउंड ब्रांचेस स्टोरिंग स्टार्च, पोजेसेस आइज बर्ड्स। अब ये जो ट्यूबर और कंद है इसमें क्या होता है, तना है जैसे, अब पत्ती ने क्या बनाया? खाना बनाया फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। जो भी उसने खाना बनाया वो नीचे आके कहाँ स्टोर हो जाएगा? तने के नीचे बेस में अंडरग्राउंड में स्टोर हो जाएगा। और वो कैसी, जो स्टोरेज होगा वो कैसी आकृति ले लेगा? एक गोलाकार आकृति बन जाएगी, यानी और इसमें क्या होगी? आइस बर्ड्स भी होंगे, यानी कलिकाएं भी होगी। हम किसकी बात कर रहे हैं? ये जैसे पत्ती है, पत्ती ने जो खाना बनाया था क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, वो खाना क्या होगा? तने के थ्रू नीचे आके स्टोर हो जाएगा और ये गोलाकार आकृति स्टार्च की फॉर्म में वो यहाँ स्टोर रहेगा। और ये क्या है? आइस बर्ड्स हैं, ये कलिकाएं हैं। और ये एग्जाम्पल किसका है? ये आलू की हम बात कर रहे हैं। कैसी शेप हो गई? ये स्फेरिकल। तो यही है ट्यूबर यानी कंद। और इस टाइप में जो कि हमारा एक ही एग्जाम्पल है इसमें, दैट इज पोटैटो यानी आलू। और आलू क्या है? एक तना है। आलू एक स्टेम है, ना कि एक रूट। ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ट्यूबर आपको समझ में आ गया होगा कि वो कैसा होगा? स्वोलन होगा, अंडरग्राउंड है, स्टार्च यहाँ पे स्टोर होगा, और कैसी शेप होगी? स्फेरिकल। और क्या होगी? आइस बर्ड्स होंगी, यानी कि कलिकाएं होगी यहाँ पे। तो ये था ट्यूबर के बारे में, और इसका एक एग्जाम्पल है वो है आलू। जो सेकंड इसका सब पार्ट है वो है राइजोम, जिसको हिंदी में हम परकंद कह सकते हैं। और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? पहली बात तो ये जो राइजोम है ये कैसा होगा? फ्लैशी होगा। फ्लैशी जैसे ये हमारा भूमि की सतह है, हमारा ग्राउंड लेवल, और यहाँ पे ये है तना, ये नीचे है रूट्स, इसमें अंडरग्राउंड। और राइजोम में क्या होगा? जो ये तना है ये आगे हॉरिजॉन्टली क्या करेगा? आगे ग्रो करता रहेगा इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। ये नीचे भूमि के नीचे ही फैलता रहेगा, इधर और इधर। यानी ये जो इसका फैलाव है तने का, वो कैसा है? हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में है। कैसी डायरेक्शन है? हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज। फ्लैशी हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम विद डिस्टिंक्ट नोड्स, इंटरनोड्स एंड स्केल लीव्स। तो ये किसकी बात थी? राइजोम की, जिसमें अलग अलग नोड से क्या होगा? नोड और इंटरनोड से एक नया तना आगे फैलता जाएगा भूमि के नीचे ही सतह के। इसी को हम कहेंगे राइजोम। आपने डायरेक्शन याद रखनी है। और एग्जाम्पल है अदरक का, और दूसरा टर्मरिक यानी हल्दी, और कमल का फूल। ये एग्जाम्पल्स भी आपने याद रखने हैं राइजोम में। ऑप्शन टाइप में ये पूछे भी जा सकते हैं ये एग्जाम्पल्स, अदरक का, हल्दी का और कमल का फूल। बेसिकली आपने इसमें डायरेक्शन कैसी याद रखनी है? हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड। थर्ड है कोर्म यानी घनकंद। इसमें क्या देखेंगे हम कोर्म या घनकंद में? ये होता है थोड़ा, ये शॉर्ट होता है कोर्म। जैसे ऊपर वाला हमने देखा था राइजोम में, अब वो तो हॉरिजॉन्टल था। अब ये देखो यहाँ पे ग्राउंड लेवल से नीचे तना अंडरग्राउंड है, ये फैलता जा रहा है पूरा नीचे की ओर, ये इस शेप में पूरा।
अनब्रांच्ड है, इसमें ब्रांचेस नहीं है, नीचे की ओर है, ये वर्टिकली ग्रोइंग है, अंडरग्राउंड ही। तो ये कोर्म है। ऊपर जो हमने राइजोम देखा वो हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में था, बट ये कैसा है, वर्टिकली ग्रोइंग है ये फ्लैशी। और ये है यहाँ पे नीचे पूरा वर्टिकली। शॉर्ट होगा, अनब्रांच्ड होगा, ब्रांचेस में नहीं, ये गुच्छे टाइप में होगा, वर्टिकली ग्रोइंग होगा, फ्लैशी अंडरग्राउंड स्टेम। तो ये किसकी बात है, ये घनकंद की बात है, यानी कोर्म की। और वर्टिकली क्या है, डायरेक्शन कोर्म की। एग्जाम्पल अगर इसका देखे तो घनकंद का, उसमें आ जाएगा अरबी आ जाएगी उसमें, जिसको कचालू। अरबी को जो इसका बोटेनिकल नेम है वो क्या है अरबी का, कोलोकेशिया, इसका बोटेनिकल नेम है अरबी का। और कचालू। और एक और इसमें एग्जाम्पल है वो क्या है, जमीन कंद, जमीन कंद। और जो लास्ट है जमीन कंद के बाद है सैफरोन यानी कि केसर। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपने याद रखने हैं, किसमें, कोर में याद रखने हैं, घनकंद में आते हैं ये सारे। अब इसका जो लास्ट पार्ट है अंडरग्राउंड में वो है बल्ब या शल्क कंद। यह है लास्ट पार्ट। इसमें क्या होता है बल्ब और शल्क कंद में, जैसे कि आप सभी ने खाया ही होगा प्याज। प्याज आपने देखा होगा, ऐसे ही शेप होती है, थोड़ा सा समझ जाओ कि बस ये प्याज है। थोड़ी इसकी ये क्या होगी, ये ऊपर क्या होती है, पत्ती सी होती है, जिन्हें हम खाते भी है ना, नीचे ये इसकी जड़ हो गई, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट। और ये वाली जो इसकी फाइब्रस रूट होती है प्याज में, वो कैसी होती है, जो ये कौन सी है, नीचे लिखो फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट प्याज में होगी छोटी। कैसी होगी, छोटी। ये प्याज है। और प्याज के जो ऊपर होती है ये लीव्स, फ्लैशी लीव्स से ये ढका होता है, डिस्क लाइक का आपको ये इसका संरचना इसको दिखाई देती है। और कैसी होती है इसकी पत्तियां, मांसल पत्तियां होती है, जिनको हम खाते भी हैं। इन्हीं में क्या होता है, फूड स्टोर रहता है इन्हीं में, बल्ब में। इसी को क्या कह रहे हैं, हम बल्ब कह रहे हैं। जैसे कि प्याज है और लहसुन है, इसमें आते हैं। हाईली रिड्यूस्ड डिस्क लाइक स्टेम होता है, जिसमें क्या होते हैं, कंसेंट्रिक फ्लैसी स्केल लीव्स रहती है, यानी कि मांसल पत्तियां रहती है, ऊपर पूरा ढका हुआ रहता है ये। और इसी में क्या रहता है, भोजन स्टोर रहता है। तो ये था बल्ब का एग्जाम्पल, प्याज और लहसुन। तो चलिए अब रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने कौन कौन से पार्ट्स पढ़े हैं। मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम्स के अंतर्गत आने वाले हमने 4 पार्ट्स पढ़े, ट्यूबर, राइजोम, कोर और फोर्थ है बल्ब। ये 4 हमने ऊपर पढ़े थे। तो चलिए अब देखते हैं। ट्यूबर में हमने क्या देखा था कि जैसे कि तना है वो नीचे, जड़ ये पूरी फैली हुई है, तने से जो खाना है वो नीचे आके भोजन यहाँ स्टोर होता हो जाता है, और गोलाकार आकृति पूरी बन गई है। और ये आई बड है आलू की, देखो दिखाई दे रहा होगा आपको पिक्चर में, क्लियरली विजिबल नहीं है, बट आप एक बार ओवरव्यू थोड़ा सा ले लीजिए। राइजोम में क्या होगा, राइजोम में जैसे ये तना है और वो हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में क्षैतिज रेखा में एक दिशा में आगे वृद्धि करता जाता है, ये देखो। और ऊपर इसी से क्या निकल जाएंगे, बड निकल जाएंगे, और पूरा ऊपर पौधा सा बन जाएगा। और नीचे क्या है, ये एडवेंटिशियस रूट है। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, ये राइजोम की बात कर रहे हैं। क्रीपिंग स्टेम है इसका, ये आगे फैलता जा रहा है हॉरिजॉन्टली, दैट इज राइजोम। एग्जाम्पल है जिंजर या अदरक, इसका नाम है जिंजिबर ऑफिनेल। और कोर्म थर्ड पार्ट था। इसमें क्या होगा, इसमें जो हमारा मुख्य तना है जो, वो क्या करेगा, कोर में मुख्य तना नीचे पूरा जमीन में, और इसी से नीचे क्या है, एडवेंटिशियस रूट्स है कोर में। और ऊपर क्या निकलेगा, एक बड निकलेगी, एक्सिलरी बड से ही आगे क्या होगा फर्दर, बेसल प्लेट्स निकलती जाएंगी। और इसी को क्या कह रहे हैं, मॉडिफाइड स्टेम कह रहे हैं। जो आप नीचे देख पा रहे हो ये गोलाकार आकृति, यही बेसल प्लेट है, यहाँ पे क्या रहता है, भोजन स्टोर रहता है मॉडिफाइड स्टेम में। और उसके नीचे क्या है, ये एडवेंटिशियस रूट है। तो वर्टिकली क्या है, ये डाउनवर्ड है, किसमें, कोर्म में। जैसे हमने राइजो में हॉरिजॉन्टली पढ़ा, और कोर्म में कैसा है, वर्टिकली डाउनवर्ड। और बल्ब में हमने प्याज का देखा था, जैसे प्याज में क्या होती है, ये फ्लैशी लीव्स होती है, जैसे प्याज आप देख भी पा रहे हो इमेज में। इसमें ये पत्तियां हैं, मांसल पत्तियां, जिनको कहते हैं स्टोरेज लीव्स। इसी में क्या रहता है, फूड स्टोर रहता है। इमेज में देखो, जो ये फ्लैशी स्टोरेज लीव्स, ये आउटर कवरिंग है, और ये हम ऊपर से उतार के क्या करते हैं, इसको खाते भी हैं। नीचे क्या है, इसमें अंडरग्राउंड शूट है बल्ब, और नीचे है ये एडवेंटिशियस रूट। ये है इसके अलग अलग ये लेयर्स, और ये पत्तियां। तो ये एग्जाम्पल था बल्ब का, ऑनियन का, और इसमें लहसुन भी आ सकता है। आगे देखते हैं, जो सेकंड मॉडिफिकेशन है वो है सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। इसमें क्या होगा कि आधा तो ऊपर रहेगा तना, और आधा जमीन में रहेगा, सब एरियल। यानी कि दीज स्टेम्स ग्रो पार्शियली अबोव द ग्राउंड एंड पार्शियली बिलो और नियर द सोयल सरफेस। और ये यूज होगा कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए।
जैसे हमने देखा था अंडरग्राउंड जो स्टेम मॉडिफिकेशन पड़ी थी वो किसके लिए थी, वो बेसिकली फूड को स्टोर करने के लिए थी, फूड स्टोरेज के लिए थी वो अंडरग्राउंड वाली। अब जो हम ये पढ़ रहे हैं सब एरियल, यानी आधा ऊपर है तना और आधा इसमें जमीन में है, तो वो किस लिए है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए है। यानी कि एक नया पौधा इसमें निर्मित होता है, डॉटर प्लांट। जो इसमें 4 पार्ट हैं इसमें भी, और उन 4 पार्ट्स में से पहला है रनर। इसको हिंदी में कहते हैं उपरिभूस्तारी, इसको कहते हैं। ये क्या करता है, सोयल सरफेस पे हॉरिजॉन्टली क्या करेगा, क्रीप करेगा और ग्रो करेगा। जैसे ये क्या है, ग्राउंड लेवल है, और ये हमारा इस पे जो तना है पौधे का, नीचे ये जड़ हो गई, और ऊपर ये क्या है, हमारा पौधा है, तना। ठीक है, अब इस तने से क्या होगा, एक जो ऑक्सिलरी बड निकलेगी इस तने से, वो क्या करेगी, पहले जमीन पे ऊपर और फिर नीचे और फिर ऊपर, ऐसे आगे हॉरिजॉन्टली ग्रो करती जाएगी। जो ये नीचे है इसी से क्या होगा, यहाँ जड़ निकलेगी और ऊपर एक पौधा उग जाएगा, और इसी तरह आगे भी चलता ही रहेगा। जो नीचे वाला है तना, उसी से जड़ निकलेगी और ऊपर पौधा हो जाएगा। अगर हम इसको बीच में से काट भी देते हैं, रूट कैसी करेगी, डाउनवर्ड चलेगी, दूब घास इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, और शूट अपवर्ड चलते हैं इसमें। स्ट्रॉबेरी और साइनाडोन को क्या कहते हैं, दूब घास। तो ये आप एक बार पोज करके पढ़ लेना अच्छे से। रनर में कैसा है, हॉरिजॉन्टली ये क्या करता है, ग्रो करता है। तो जल्दी से हम अगला रिवाइज कर लेते हैं। अगला है स्टोलन, जिसको भूस्तारी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो लेटरल ब्रांच होती है दैट अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन स्टेम, तने के आधार से ग्रोज एरियली फॉर सम टाइम एंड आर्चेस डाउन टू टच द ग्राउंड टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट। यानी कि इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पे तना है और इसी से क्या निकलेगी, एक तने से ही निकलेगी एक बड, जो कि जाएगी नीचे जमीन को टच करके नीचे, फिर वापस ऊपर निकल जाएगी। ये नीचे जड़ निकल गई और ऊपर ये यहाँ पे एक नया पौधा डेवलप हो जाता है, यानी पेरेंट प्लांट से ही ये न्यू प्लांट बन गया, डॉटर प्लांट। तो ये क्या है, स्टोलन। अब इसमें क्या होगा कि अगर हम इसको बीच में से कट कर देंगे, लेकिन फिर भी ये पौधा क्या रहेगा, ग्रो करता रहेगा। यहाँ से कट करने के बाद ये ही स्टोलन है, क्योंकि इसके पास खुद की जड़ है जिसके थ्रू इसको वाटर मिनरल मिलते रहेंगे। पुदीना और जैस्मिन यानी चमेली का फूल क्या है इसका एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या होगा, एक न्यू प्लांट प्रोड्यूस होगा स्टोलन में। तो आई होप आपको स्टोलन समझ में आ गया होगा, पेरेंट प्लांट से डॉटर प्लांट। जो इसका थर्ड पार्ट है वो है शक्कर, अंतः भूस्तारी। अब शक्कर में क्या होगा, शक्कर यानी शक करना, किसी चीज को चूसना, है ना। अब देखते हैं शक्कर में क्या है। अराइजेज, जैसे ये भूमि की सतह है, अब इससे ये तना है अंडरग्राउंड, ये है जड़, एडवेंटिशियस रूट। अब इसी से यहाँ से जो अंडरग्राउंड तना है उस वाले पार्ट से अगर एक तिरछी रेखा में, ये नीचे जड़ है और तिरछी रेखा में ऊपर जाके एक पौधा डेवलप हो रहा है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, शक्कर, अंतःभूस्तारी। एक न्यू प्लांट यहाँ पे फिर से क्रिएट हो जाता है, पर ये अंडरग्राउंड स्टेम से है। जो ऊपर देखा था वो ऊपर वाले स्टेम से था, और यहाँ से कट करने के बाद भी ये प्लांट क्या करेगा, ग्रो करता रहेगा, क्योंकि इसके पास खुद की जड़ है। Arise from the underground portion of the stem, grows horizontally below the soil and then obliquely come out the ground. Obliquely देखो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब यह है तिरछापन, जो ये है इसमें तिरछे तरीके से, इमेज में आप देख भी रहे हो। एग्जाम्पल है गुलदाउदी, श्रीसैंथेमम और केला। केला हम आगे पिक्चर में देखेंगे, और पाइनएप्पल। तो ये था शक्कर के बारे में। जो इसका अगला है पार्ट वो है ऑफसेट, पार्श्व भूस्तारी हिंदी में कहेंगे। ये किस में पाया जाएगा, जैसे हमने रनर देखा था ना ऊपर, वो तो भूमि की सतह पर ग्रो कर रहा था हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में, तना आगे बढ़ता जा रहा था, वृद्धि कर रहा था। बट ऑफसेट में हम पढ़ेंगे जो पानी में पौधा है, सेम वही प्रोसीजर है, बट ये पानी में है बस। कहाँ पाया जाएगा, एक्वाटिक प्लांट्स में। अ शॉर्ट हॉरिजॉन्टल ब्रांच विद अ सिंगल इंटरनोड bearing a rosette of leaves at the water surface and a cluster of roots below। तो ये है ऑफसेट, समझ भी गए होंगे आप। जैसे ये तना है हमारा, भूमि की सतह पर यह तना, और नीचे है इसकी जड़, तने से फिर आगे फूल पत्ते वगैरह पौधा डेवलप होगा। अब यहाँ से एक निकली बर्ड, और ये ऐसे तना आगे डेवलप करता जा रहा है। यहाँ जो नीचे वाला पार्ट है उससे जड़ निकल के एक नया पौधा बन जाएगा, और ये किसमें है, वाटर में है, ये वाटर में नीचे। तो ये क्या है, ये ऑफ सेट का एग्जाम्पल है। सेम रनर जैसा है बट ये जल में है ये पौधा। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, जलकुंभी वगैरह है, आ जाएंगे इसमें पानी वाले में, जिसको क्या कहेंगे, इकोर्निया, वाटर हाइनिथ, हाइशिंथ और जलकुंभी और पिस्टिया, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स है ऑफसेट के। जलकुंभी क्या है इसका याद रखना एग्जाम्पल ऑफसेट का। आगे अब इसका चार्ट के थ्रू हम रिवीजन कर लेते हैं। अब तक क्या क्या देखा हमने, सब एरियल स्टेम्स में हमने 4 फिर से देखे, रनर, स्टोलन,
सकर और ऑफसेट। रनर में क्या था, रन करते हैं जैसे हम ग्राउंड पे, कैसे हॉरिजॉन्टली हम आगे भागते रहते हैं, रन करते हैं, इसी तरह ये पौधा है। जैसे इमेज में देखो, ये जो प्लांट है ये इसकी रूट्स हो गई और स्टेम से ही ये बड़ पूरी कलिकाएं आ निकली ये, और जो ये नीचे वाला पार्ट था इसी से रूट निकली और ऊपर क्या है ये पौधा डेवलप हो गया। और इसी तरह सेम ये है डॉटर प्लांट, पेरेंट प्लांट से डॉटर प्लांट का क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। इसमें रनर स्टेम में स्ट्रॉबेरी इसका एग्जाम्पल है, यहाँ से कट करने के बाद भी वो ग्रो करता रहेगा। तो ये था हमारा रनर स्टेम। स्टोलन में क्या होगा, जैसे कि इसमें ये जो पेरेंट प्लांट है इमेज में आप देख पा रहे हो, इसी पेरेंट प्लांट से नीचे ये रूट्स है, और इस जो ऊपर है ग्राउंड लेवल से ऊपर जो स्टेम है उसी से ये देखो निकली, आपको दिखाई दे रहा है इमेज में। ये आगे स्टेम क्या करेगा, जब ये आगे हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा ये वाला स्टेम, तो इसी से क्या है आगे नोडल रूट से निकलेगी और ऊपर क्या होगा, एक डॉटर प्लांट भी ग्रोथ करेगा, डेवलपमेंट होगी इसकी न्यू प्लांट की, जैसे इस इमेज में दिखाया गया है। और ये क्या है, लेटरल ब्रांचेस, नीचे नोडल रूट्स हैं, उसी से फर्दर ऊपर क्या हो रहा है, प्लांट डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये है स्टोलन। आगे है स्टोलन, और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, स्टोलन में एग्जाम्पल तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मिंट यानी कि पुदीना। ठीक है, और शक्कर में क्या होगा, शक्कर में शक करना है ना, तो इसमें जो ये हमारा स्टेम है मेन, जो ये अंडरग्राउंड स्टेम है, इसी से क्या होगा, नीचे जो रूट्स है वही नीचे से निकल के कैसे ओब्लिकली डायरेक्शन में ऊपर चली जाती है। देखो ये हमारा स्टेम हो गया, और ये जो नीचे रूट्स है, ये रूट्स यहाँ अंडर जमीन से निकल के कहाँ चली जाएंगी, ऊपर चली जाएंगी। ये जो मुड़ती हुई आपको इमेज में दिखाई भी दे रही होगी, और इसी से ऊपर क्या हो रहा है, ये देखो प्लांट डेवलपमेंट हो रहा है। यही क्या है, डॉटर प्लांट्स है मेन प्लांट से, पेरेंट प्लांट से। तो ये किसका एग्जाम्पल है, शक्कर का, इसमें ये एक्सिलरी बड थी। और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, बनाना और मूसा। तो शक्कर में आपने बनाना याद रखना है मेन। जो लास्ट है वो है ऑफ सेट। ऑफ सेट में क्या था, जैसे रनर की तरह सेम था, ये ऊपर देखा हमने, और ये पानी में है, ये पौधा है, रूट्स इसकी, और आगे क्या है, ये नीचे फिर से इसकी रूट्स है, और ऊपर ये आगे प्लांट डेवलपमेंट होती रहेगी। इसमें फ्लोटिंग रोजेट का ये एग्जाम्पल है। और क्या है ये, ऑफ सेट। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा ऑफ सेट का, हमने देखा भी था, जलकुंभी, वाटर हाइसिंथ, इग्नोरिया। ये चारों हमने देख लिए कंप्लीट। आई होप आपको चारों समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है, जो थर्ड पार्ट है वो है एरियल स्टेम मॉडिफिकेशंस। एरियल वायुव्य तना में क्या होगा, तना हवा में ही रहेगा। दीज स्टेम्स आर completely above the ground and modified to adapt to environmental stress like drought or to provide mechanical support provide कराने के लिए हवा में ही रहता है तना। इसमें भी चार पार्ट है, कौन कौन से, जो पहला पार्ट है वो है स्टेम टेंड्रिल्स यानी परतान। टेंड्रिल्स आपने पहले सुना भी होगा, जैसे कि इसमें क्या होगा, कोई कमजोर तना है लचीला, जैसे ये भूमि की सतह है, ये तना है हमारा कमजोर तना है, इसको लगा लो लचीला, ये इसकी क्या होगी, पत्ती वगैरह है। और ये तना अपने में से क्या निकालेगा, ऐसे कोयलिंगी घुमावदार ये निकालेगा परतान यानी टेंड्रिल्स निकालेगा। और ये क्या लेगी, किसी का स्पाइरली कोइल्ड है, ये लीफलेस है, स्लेंडर है, दैट हेल्प वीक स्टेम्ड प्लांट्स क्लाइंब यानी कि चढ़ने के लिए पौधे को। अब इसका तना तो क्या है, लचीला है बहुत ही, तो इसीलिए ये जो टेंड्रिल्स अपने आप में से निकालता है, ताकि ये किसी का सहारा लेके पौधे को मजबूती से खड़ा रख सके, उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। ये टेंड्रिल्स शेप कैसी है, स्पाइरली कोल्ड है, घुमावदार, जैसा कि आप देख पा रहे हो। अंगूर में आपको ये देखने को मिलेगा, और ककम्बर में, खीरा में, पंपकिन यानी कि कद्दू वगैरह में, और वाटरमेलन यानी तरबूज में। तो सारे एग्जाम्पल्स भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखने हैं स्टेम टेंड्रिल्स के। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा स्टेम टेंड्रिल्स। आगे जो सेकंड इसका पार्ट है वो है थॉर्न्स, जिसको हिंदी में कहेंगे कांटे। हार्ड वुडी पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स arising from auxiliary buds to protect plants from grazing animals and reduce water loss। ये तो आप समझ ही गए होंगे। थॉर्न्स कांटे में क्या होगा, जो हमारा मुख्य तना होगा, पौधे का तना, वो क्या करेगा, जैसे इसमें कुछ कांटे नुमा एक संरचना बना लेगा अपने में से। ये देखो इस टाइप का, देखो नुकीली नुकीली सी ये संरचना बना लेगा, कांटे से बाहर निकाल लेंगे, ताकि जो पशु वगैरह है चरने वाले वो इस पौधे को खा ना सके। और वाटर लॉस रिड्यूस, उसको भी ये रिड्यूस करेंगे, पानी के लॉस को भी, जो ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर लॉस है उसको भी कम करने के लिए ये कांटे से बाहर निकल आते हैं। और ये आपको नींबू में देखने को मिलेगा, लेमन में। तो ये था एग्जाम्पल नींबू का। और किसमें आता है ये, थॉर्न्स में।
जो नेक्स्ट पार्ट है इसका वो है फाइलोक्लेड। क्या है? फाइलोक्लेड, जिसको हिंदी में कहेंगे पर्णकाय स्तंभ। ये भूमि की सतह से जो ग्राउंड लेवल है, जैसे ये क्या है हमारा नागफनी का पौधा है। बस वैसे आपको लग नहीं रहा होगा पर समझ लो ये नागफनी का पौधा है। जैसे आपने देखा भी होगा उसमें क्या होता है, ऐसे कांटे में संरचना होती है। देखो ऐसे कांटे से उसमें निकले हुए होते हैं नागफनी में, पौधे में, उसमें, जिसको हम क्या कहते हैं, कैक्टस भी कहते हैं ना। तो ऐसी सी शेप होती है उसकी। लीव्स कैसी होती है? रिड्यूस टू स्पाइन्स, यानी पत्तियां ही कांटों में परिवर्तित हो जाती है। फ्लैटेंड और सिलेंड्रिकल ग्रीन फ्लैशी स्टेम्स, ये ऊपर की ओर है, ग्रीन फ्लैशी स्टेम्स दैट कंटेन क्लोरोफिल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन एरिड ड्राई रीजन्स वेयर लीव्स आर रिड्यूस्ड टू स्पाइन्स। अब ये जो तना है, अब ये तना क्या करेगा, जैसे पत्तियां तो कांटों में बदल गई और तना को अब फोटोसिंथेसिस करना पड़ेगा, प्रोसेस। तो अब जो इसका तना होगा वो कैसा होगा? एक तो फ्लैशी देखने को मिलता है आपको, और दूसरा अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेगा जो कि उसका काम नहीं है, तो वो चपटा हो जाएगा तना। इसमें किसमें? फाइलोक्लैड में। और ये एग्जाम्पल हम किसका ले रहे हैं? नागफनी का ले रहे हैं, जिसको हम क्या कहेंगे? ओपिंटिया कहेंगे, जो कि कैसा है? फ्लैटेंड है, डिफोरबिया सिलेंड्रिकल। तो ये एग्जाम्पल आपने याद रखने हैं। लास्ट पार्ट है इसका, दैट इज बल्बिल्स, जिसको पत्र परकलिका भी कहते हैं। मोडिफाइड वेजिटेटिव और फ्लोरल बर्ड्स दैट बिकम फ्लैशी एंड स्टोर फूड दे डिटैच टू फॉर्म न्यू प्लांट्स। ये सारे ही क्या है? वेजिटेटिव के ग्रोथ के लिए ही है, रिप्रोडक्शन के लिए। जैसे ये हमारा पौधा है और इसमें ये अलग अलग पत्तियां हैं, इसका नाम अभी बताएंगे। देखो ये पौधे में अलग अलग पत्तियां हैं एक तरह से। अब क्या होगा कि ये फूड स्टोर के लिए ही है और फ्लैशी ये पौधा रहेगा पूरा, जो इसमें और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ये काम आएगा। जो भी इसमें ये बर्ड्स होंगे, इसी से क्या होगा, अब अलग अलग बर्ड्स निकलेगी और एक नया प्लांट बना लेगी। यानी कि पेरेंट प्लांट से इसमें भी, इन बर्ड्स से क्या हो जाएगा, एक नया प्लांट डेवलपमेंट हो जाएगा। इसी को हम बल्बिल्स कह रहे हैं और इसका नाम होता है शालबर या शालाबरी, कुछ इस टाइप से इस पौधे का नाम होता है, किसका? बल्बिल्स का। आइए रिवाइज कर लेते हैं इसको, एरियल वाले को, एरियल मॉडिफिकेशन को। पहला हमने देखा था इसमें टेंड्रिल्स वाला मॉडिफाइड प्लांट स्ट्रक्चर में स्टेम टेंड्रिल्स, थॉर्न्स, फाइलोक्लेड और बल्बिल्स। टेंड्रिल्स में देखो इमेज इसकी काफी अच्छी है स्टेम टेंड्रिल्स की। जैसे जो तना दिखाई दे रहा है कितना पतला है, और ये बैम्बू है, बांस है ये, इसको सहारा प्रदान करने के लिए। ये तना है काफी पतला लचीला, इससे क्या निकला? टेंड्रिल्स निकली। ये घुमावदार देखो संरचना आप दिखाई दे रही होगी आपको, बेल सी है ये, पतली सी। और ये क्या है? लिपट गई किससे? ये जो बांस था ना, इससे चारों ओर से ये लिपट जाएगी और क्या मजबूती से पकड़ बना लेगी, ताकि ये पौधे को सहारा प्रदान कर सके, उसको खड़ा रख सके, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करा रही है ये टेंड्रिल्स, स्टेम टेंड्रिल्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये मेन स्टेम है। एग्जाम्पल हमने ऊपर देखा भी था, यहाँ भी लिखा हुआ है। क्या है एग्जाम्पल इसमें? जैसे कि अंगूर, ग्रेप वाइन। बोटेनिकल नेम है इसका विटिस विनिफेरा। समझ में आ गया होगा आपको टेंड्रिल्स तो अब कंप्लीट। नेक्स्ट है थॉर्न्स। थॉर्न्स में क्या होगा? जैसे कि ये कि आपको ये फूल दिखाई दे रहा है, ये इसका पतला सा तना है, बिल्कुल ये पत्तियां हैं, और तने से ही क्या निकली है? ये नुकीली सी बिल्कुल कांटे नुमा ये संरचना है। देखो जो ये ब्राउन ब्राउन सा दिख रहा है आपको साइड में, यहाँ पे अच्छे से दिखाया गया है इसको क्लियर करके। देखो ये है पूरा, ये कांटा है, थोर्न जिसको हम कह रहे हैं। यहाँ पे ये कांटे नुमा संरचना में जाती है ताकि पशु यहाँ खा ना सके इसको। फाइलोक्लेड, फाइलोक्लेड में क्या आ जाएगा? ये नागफनी का एग्जाम्पल आ गया, कैक्टस का। कैक्टस में पत्तियां किसमें? कांटों में परिवर्तित हो गई थी, और ये फ्लैशी स्टेम है इसका, बिल्कुल देख भी पा रहे हो आप ये नीचे वाली इमेज में, ये नीचे इसकी रूट्स हो गई और ये पूरा क्या है? स्टेम। लीफ लाइक स्टेम होता है इसका, कैसा? पत्ती जैसा दिखता है ये तना भी, जो करेगा फोटोसिंथेसिस और हो जाएगा, ऐसा चपटा सा तना देखने को मिलेगा। क्या है ये? कैक्टस का एग्जाम्पल था ये, किसमें? फाइलोक्लेड में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, फाइलोक्लेड भी। हमने पढ़ लिया टेंड्रिल्स, थॉर्न्स और फाइलोक्लेड, जिसमें आपको ये क्रिसमस कैक्टस दे रखा है, ये भी आपने एग्जाम्पल याद रखना है। और बल्बिल्स में क्या होगा? जो लास्ट पार्ट है बल्बिल्स, उसमें ये हमने देखा था, ये फ्लावर है, फ्लावर नहीं, बल्बिल्स में जो है ये पौधा, इसकी ये पत्तियां है, पत्ती नुमा है बिल्कुल, रोजेट इसको कहेंगे। ये तना हो गया, नीचे इसमें ये अलग अलग तरह की क्या है? पत्तियां, फ्लावर बर्ड्स यानी प्लांटलेट्स हैं ये अलग अलग। और इन्हीं पत्तियों से क्या होगा? ऊपर तना है, नीचे जड़ निकल के, ऊपर देख भी पा रहे हो आप, छोटा सा जड़ निकल के एक नया पौधा यहाँ पे मॉडिफाइड डेवलप हो जाएगा, ग्रो करेगा यहाँ से। इसी को क्या कह रहे हैं हम? डॉटर रोजेट। नीचे वाला है पेरेंट रोजेट और ऊपर है डॉटर रोजेट, इस रूट से ये प्लांट
तो ये एग्जाम्पल था बल्बिल्स का, अगेव और अगेव अमेरिकाना, इसका क्या है एग्जाम्पल है बल्बिल्स का। तो ये था हमारा एरियल मॉडिफिकेशन जिसके हमने ये 4 पार्ट पढ़े थे। आगे कुछ देख लेते हैं हमारे कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो क्विक रिवीजन के लिए है, जेटीई एग्जाम्स रिलेटेड क्विक रिवीजन के पॉइंट्स क्या हैं ये पॉइंट्स। पहला में दे रखा है पोटैटो इज अ स्टेम नॉट अ रूट, आलू तना है जड़ नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं और आंख होती है, जो आईज है, यानी देखो हमने देखी थी ना उसमें पीछे डायग्राम में, एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं, इसके पास ये कलिकाएं होती है। जिंजर एंड टर्मरिक आर राइजोम्स, यानी कि अदरक और हल्दी क्या है राइजोम्स के अंदर आते हैं, परकंद के अंतर्गत आते हैं। जिसमें हमने देखा था राइजोम्स में क्या था, जो स्टेम था वो कैसे ग्रो कर रहा था, वर्टिकली क्या नहीं, वो हॉरिजॉन्टली क्या कर रहा था, फर्दर ग्रो कर रहा था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। थर्ड पॉइंट है स्वीट पोटैटो इज अ मॉडिफाइड रूट, शकरकंदी क्या है एक मॉडिफाइड रूट है स्वीट पोटैटो, जबकि आलू क्या है, पोटैटो क्या है एक मॉडिफाइड स्टेम है। क्या है देखो दोबारा देखो, जो स्वीट पोटैटो है वो तो रूट है मॉडिफाइड और पोटैटो है एक मॉडिफाइड स्टेम। सो ये थी हमारी आज की क्लास, कैसी लगी क्लास जरूर बताना कमेंट में, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।